Mama, Yes, Monu. I have a thought in my mind and I wanted to sort it out. Can you help me out? Yeah, sure. Tell me. So life पूरी सीधी चल रही थी and COVID approached. People couldn't go to their work, they couldn't meet their friends, and whole environment was stressed out. So I saw you in that situation, and you weren't even stressed out, not even 1%. So how do you deal these tough situations, these unpredictable situations, और situations कैसी होती हैं? Tough situations कैसी होती हैं? Yeah. अच्छा, okay. Tavishi, I must say very nice question, very thoughtful question. No doubt, हम सबके माइंड में से क्वेरीज पॉपअप होती हैं और जितनी जल्दी हम इन सिचुएशंस को, इन इश्यूज को, इन थॉट्स को सॉर्ट आउट कर ले, उतनी जल्दी हमें लाइफ के बहुत बड़े बड़े लेसन्स समझ में आ जाते हैं। सबसे पहले चीज़ तो ये तविशी की सिचुएशन, नो डाउट जो आप जिसका रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो कोविड का, वो बहुत बड़ा सिचुएशन है, इट वाज अ पैंडेमिक, राइट? बट ऐसी लाइफ में हमें छोटी बड़ी बहुत सारी सिचुएशंस मिलती हैं और जो छोटी सिचुएशंस दे कैन ऑल्सो बी वेरी टफ, और सिचुएशंस प्रोफेशनल भी हो सकती हैं, पर्सनल भी हो सकती हैं, रिलेशनशिप में हो सकती हैं, किसी भी डायमेंशंस में, लाइफ के किसी भी फेज में, किसी भी डोमेन में हो सकती है। तो सिचुएशंस छोटी बड़ी हो लेकिन वो टफ होती हैं और उनसे डील करने का जो आपने पिन पॉइंट किया, थैंक यू सो मच फॉर रिकॉग्नाइजिंग दैट आई वाज वेरी बैलेंस्ड। उसके लिए पहला चीज़ तो ये है कि जब सिचुएशंस हमारे को अप्रोच करती हैं, लाइफ में हमें डील करनी पड़ती हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि लोग जो होते हैं डिनायल स्टेट में होते हैं। डिनायल मतलब अच्छे कि हम एक्सेप्ट नहीं करते कि ये हो गया, अब हो तो चुका ही है, कोविड तो हो चुका था, कोरोना तो स्प्रेड हो ही रहा था। तो सबसे पहले तो हमें वो डिनायल हमारा नहीं होना चाहिए, अब हमें एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि सिचुएशन आ चुकी है, नाउ हाउ टू डील विद इट, राइट? और सिचुएशंस कितनी भी नेगेटिव हो, कितनी भी टफ हो, उसमें से कुछ पॉजिटिव हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे नो डाउट कोविड बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन रही सभी के लिए, इमोशनल क्रंच रहा, साइकोलॉजिकली क्रंच रहा, लोगों को फिनेंशियल क्रंच रहा, लेकिन जैसे यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल, राइट? और आपने 2.5 ईयर यू वर एट होम, तो नॉर्मली हमें टाइम नहीं मिलता एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग, यू वर ऑल्सो बिजी विद योर स्कूल एंड ऑल दैट स्टफ। सो उस टाइम पीरियड में वी वर वेरी क्लोज टू ईच अदर, नो डाउट वैसे भी वी आर वेरी क्लोज, बट हमें ज़्यादा टाइम मिला एक दूसरे के साथ स्पेंड करने का। हमने बुक्स साथ में रीड आउट किया, हमने पेंटिंग्स किया, हमने बहुत सारा ऐसा टाइम स्पेंड किया, हमने कुकिंग साथ में किया। सो आई थिंक दैट वाज लाइक समथिंग कंस्ट्रक्टिव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दैट टफ सिचुएशन। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें से भी, उस सिचुएशन से जब हम डील कर रहे थे तो हमने ये देखा कि नो डाउट लोगों के रिलेशनशिप ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए, कॉर्ड्स ज़्यादा कनेक्ट हुई, एक दूसरे को हम ज़्यादा इमोशनली समझने लगे। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत ही, सोसाइटी ने बहुत सारी चीज़ें नई सीखी, कुछ नए ट्रांसफॉर्मेशंस देखे, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी और बहुत सारी चीज़ें अनलर्न भी की, जो इक्वली इंपॉर्टेंट थी, राइट? तो हम कितनी भी टफ सिचुएशन हो, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन, उसमें से भी अगर हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा माइंडसेट पॉजिटिव है, तो हम उसमें से बहुत कुछ पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सिचुएशंस चाहे टफ हो चाहे नेगेटिव हो, आपका माइंडसेट उसमें से क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट करता है वो बहुत मैटर करता है। और आपने जो बोला कि आप बहुत ही बैलेंस थे, उसके लिए हमारी लाइफ में कुछ प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। आई मीन लाइक कुछ ऐसे स्टेप्स, जो ऐसी कुछ हैबिट्स, ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस जो हम करते हो, इट्स नॉट अ डे प्रोसेस। और आपको कुछ प्रैक्टिसेस आपके पास जब आप इनिशियल एजेस में होते हो, आई मीन लाइक जब आप यंग होते हो, जैसे कि आप यंग हो बिल्कुल छोटे से बच्चा, तो आपके वो प्रैक्टिसेस आप में होनी चाहिए। अगर आपने वो 3-4 प्रैक्टिसेस होल्ड कर रखी है अपनी लाइफ में, तो आपको कितनी भी टफ सिचुएशंस में आपको मैं डाल दूँ या आपको लाइफ डाल दे, आप इजीली उससे ओवरकम कर जाते हो। तो वो जो बैलेंस स्टेट है माइंड का, वो आपकी उन प्रैक्टिसेस से आता है। और जो आप पूछ रहे थे अभी की सिचुएशंस टफ होती हैं, अनप्रिडिक्टेबल तो होती है, नो डाउट कुछ हमें पहले नॉक नहीं करती है हमारी लाइफ की, ये सिचुएशन में मैं डाल रही हूँ, नाउ यू हैव टू डील विद इट, वो ऑटोमेटिकली आती है और आपको डील करना पड़ता है। तो मेंटल स्टेबिलिटी के लिए पहली चीज़ तो आप में वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि नाउ द सिचुएशन इज ऑलरेडी देयर इन आवर लाइफ, हाउ टू डील विद इट। सेकेंड पॉइंट, टेक समथिंग, उसमें जो फोकस है उसमें नेगेटिव पे फोकस ना करके यू शिफ्ट योर फोकस टुवर्ड्स द पॉजिटिव पार्ट ऑफ दैट सिचुएशन, बिकॉज हर सिचुएशन आपको एक अपलिफ्टमेंट देती है एज ए ह्यूमन, एज ए पर्सनैलिटी।
तो सिचुएशंस आपकी भी एज में बहुत सारी ऐसी छुटकू सी टफ सिचुएशंस होंगे नो डाउट जो आप डील करते हो, लेकिन उसमें से बच्चे सिर्फ आपको अपना जो फोकस है वो पॉजिटिव पार्ट पे फोकस करना है, मतलब नेगेटिव पे ना करके। जैसे आपकी लाइफ में भी आपके स्कूल प्रोजेक्ट्स में या स्कूल जो आपका फेज है या फ्रेंड्स में भी ऐसे बहुत से सिचुएशंस आप डील करते हो, लेकिन आप उसमें से नेगेटिव पे फोकस करो या पॉजिटिव को आप पर डिपेंड करता है। तो बेटर है कि हम उसके पॉजिटिव पार्ट पे फोकस करें। और उसका एक बहुत अच्छा टेक्निक मैं बताऊँ, हम एक पेपर ले, उस पर उसके प्रोस एंड कॉन्स दोनों लिख रहे हैं, यानी उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिख रहे हैं, देन यू फोकस शिफ्ट योर फोकस टुवर्ड्स पॉजिटिव, तो आप उसमें से कुछ सीख जाओगे और सिचुएशन में आप एज ए ह्यूमन एक स्टेप ऊपर आ जाते। दैट इज द वे वी डील एंड वी शुड डील। और थैंक यू, आपने इतना क्वेश्चन पूछा है ना। और हम फिर इस पर नेक्स्ट, जब आपने कहा कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं माइंड में, तो मैं आपको अब ये बताऊंगी कि कैसी कौन सी प्रैक्टिसेस होती हैं जो आपकी जनरेशन अगर शुरू से हैबिट में डाल रहे या स्टार्ट करे, तो आप लाइफ की किसी भी फेज में या किसी भी अगर सिचुएशन में ट्रैप हो जाते हो तो यू कैन इजीली कम आउट ऑफ इट। Thank you for helping me a lot, Mama. Thank I you have so got many questions. I will ask you later. Sure, Noni. Thank you so much. Signing off from me and Tavishi. Take care. Have a Bye. happy day. Bye bye. Bye.